जय सिया राम, जय सिया राम। गरुण जी ने कहा, घुसुंडी से कहा कि मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कई हैं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरे हूँ भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी वचन सुख माना, सादर बोलेऊ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान काग घुसुंडी ने सुख माना और आदर के साथ कहा कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि हैं भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कई हैं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही जड़ होती है। पुरुष त्यागी सक ना रही, जो विरक्त मति धीर। ना तु कामि विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी। विवश हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगति। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया हरित अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानो सब को। पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया।
राम भगत निरूपम निरूपाधि, बसई जासूर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करिना सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपुनहि मोह न होई। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीत सदा अभिछीन। श्री रघुनाथ जी का रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। यह सुचतुर गरुण जी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जय सिया राम, जय सिया।